अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहां जहां भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं वही बिजली के बिल, जो कि वहां पे आप यूं कहिए कि गली गली हर महफिल का वही मौजू है और एक तहरीक चल पड़ी है। लोग कह रहे हैं कि वो बिल जमा नहीं करवाएंगे और ये एहतजाज जो है ये पख्तूनख्वा में, पंजाब में, कराची में हो रहा है। बलूचिस्तान तो जो ब्लैकआउट है वहाँ की खबरें आती नहीं हैं, लेकिन बाकी जो है वो एक तहरीक करते हैं बात इस पर। दूसरी बात जो है मौजू वो ये है कि अब ऐलान बाकायदा जिस तरह हो गया है नवाज शरीफ की वापसी का। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि अक्टूबर में वापसी होगी, तो हमें रियलिस्टिकली कितनी उम्मीदें रखनी चाहिए बेहतरी की और नवाज शरीफ की वापसी से क्या फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि करते हैं बात इस पर। लेकिन पहली बात जो है वो बिजली के बिल और महंगाई। देखिए, मैं आपके ये इन 2 या 3 चीज़ों को ना मिलाकर देखना पड़ेगा। ये जो बिजली के बिल हैं या महंगाई है या लॉलेसनेस है या ये आप कहिए कि ये जो मजालिम बच्चों पर होते हैं, ये जो सिविल जज आसिम मुनीर का बिगड़ा तो कुछ नहीं है ना अभी तक। तो ये जो ये बेसिकली खुद कोई वजह नहीं है। यानी महंगाई का होना या ये बिजली के बिल जो आप दे रहे हैं बुनियादी तौर पर, ये जो महंगी आप दे रहे हैं, ये आप भी जानते हैं, ये बिल लेने वाले भी जानते हैं कि ये डाका है। यानी आप बिजली का वो बिल दे रहे हैं जो आपने इस्तेमाल नहीं की। आप चेयरमैन वापडा जो भी जनरल साहब हैं या वजीर जो भी सियासतदान है, उनके जो जहाज हैं, जिन जहाज़ों में वो घूमते फिरते, नीचे देख के क्या क्या लगाते होंगे आप जुलूस निकाल रहे हैं, वो जहाज़ें बैठ के ऊपर हाथ लगा, ये जो मसले हैं सारे, ये कोई वजह नहीं है, ये नतीजा है। ये नतीजा है, ये महंगाई नतीजा है। ये बिजली के बिल जो आप डाके, यानी मुफ्त बिजली जिन लोगों को दी जाती है, बड़े बड़े सरकारी घर हैं, बड़े बड़े प्रोटोकॉल हैं, आप ही से पैसा लेकर आप ही की ईमानदारी और आप ही को सर्व करने का हल्फ उठाकर आप ही को गुलाम बनाकर रखना, यानी ये गुंडागर्दी है। जो वजह है वो ये गुंडागर्दी है। आइन को तोड़ना है, कानून को तोड़ना है, वजह वो है, ये उसका नतीजा है। जो बिजली का बिल आप दे रहे हैं, यानी आप भी जानते हैं कि आप गलत दे रहे हैं, गुंडागर्दी है ये। यानी जो लोग बिजली चोरी करते हैं उसका बिल भी आप देंगे, प्रोटोकॉल के भी आप देंगे आप, क्योंकि आप गुलाम हैं। आज सईद चौधरी ने बहुत अच्छा ट्वीट किया और उसने कहा कि गुलाम जो है, हम ये समझते थे कि रियासत, इस तरह का मफहूम है उसका, कि हम ये समझते थे कि रियासत जो है वो हमें गुलाम समझती है, लेकिन नहीं, गुलाम नहीं समझती, क्योंकि गुलाम के भी कुछ हुकूक होते हैं। अपने आका के ऊपर गुलाम के कुछ हुकूक होते हैं। रियासत जो हमारे साथ सलूक करती है, ये वो सलूक है जो मफतू कौम के साथ किया जाता है। यानी जब आप तलवार से किसी गांव, किसी इलाके, किसी बस्ती, किसी मुल्क को फतह करते हैं तलवार बंदूक के ऊपर, तो वो जो फिर मफतू कौम होती है उसके साथ जो सलूक किया जाता है, जो अमेरिका ने अफगानियों के साथ किया या इराकियों के साथ किया, ये वो सलूक है। बहुत इसको, यानी हकीकत को इससे अच्छे अंदाज में बयान नहीं किया जा सकता। गुलाम 2 तरह के होते थे ना। एक गुलाम वो हैं जो बाजारों में बिकते थे, यानी आप गुलामों की मंडी में जाते थे, भाव-ताव करते थे, अपनी मर्जी का गुलाम लौंडी पैसा आपने किया। उन गुलामों के साथ कुछ शराइत भी होती थी, बाजारों में बिकते गुलामों के साथ। यानी फलां गुलाम जो है उसको आप ले जाइए, लेकिन इसका मैनुअल, यानी इसके साथ ये, इसकी ये शर्तें हैं, ये काम ये करेगा, ये नहीं करेगा, अगर आपको चाहिए तो उतने पैसे दे दें, वरना। यानी ये बाजारों के गुलाम हो गए। एक वो गुलाम होते थे जिनको यानी फौजें पकड़ती थी, भराती थी, मैदान जंग में उनको लूट के उनके घर जला, वो जो माले गनीमत के तौर पे लाती थी, उनके कोई हकूक नहीं होते। यानी बिल्कुल ही हकूक है, बाजार में बिकते हुए गुलाम के हकूक होते हैं, इनके बिल्कुल नहीं होते। तो पाकिस्तानी कौम जो है, मतलब है ये वो मफतूहा आप कहिए कि जिनको जंग के नतीजे में जो लौंडियां और गुलाम छीने जाते हैं माले गनीमत की तरह, ये वो हमारे साथ रियासत वो सलूक करती है। बहुत अच्छा उसने, सईद चौधरी ने उसको एक्सप्लेन किया और बिल्कुल यही वजह है, बिल्कुल यही बात है, हकीकत यही है। अच्छा, अब बात यह है, देखिए, एक तरफ है दहरिया चीन, ये हमसाया हमारा, ये दहरिया है। अच्छा, ये जो मगरिब को, जिसको जनरल ज़ियाउल हक के बाद जब तक डॉलर आ रहे थे, ये हमारे अहले किताब भाई थे, अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, हमारे मसीही भाई, हमारे अहले किताब भाई, जब तक डॉलर आ रहे थे। डॉलर बंद हुए, सोवियत यूनियन का ड्रामा खत्म हुआ, फौजें वापस हुई, तो एकदम जब डॉलर बंद हुए तो हमें गुस्सा आ गया। तो फिर हमने काफिर 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 मगरिब नहीं है, काफिर चीन है, दहरिया। तो एक मिसाल दहरिया चीन की है, उसकी तरक्कियां देखें आप। हमारे साथ, हमारे से कहीं बुरे हालात उनके थे, बल्कि जब वहां कहत पड़े हैं, मैं उस कहत की तफसीलात आपको इस व्लॉग में बताऊंगा तो बदमजा हो जाएगा आपका दिन, मेरा भी। यानी इतने वहां पे भयानक मनाजिर थे चीन की आबादी में, जो मजालिम उन पर हुए, हमसे बहुत बुरा हाल था। सेकुलर क्या, बल्कि सेकुलर तो है ही है, दहरिये हैं। उनकी तरक्की देखें कहाँ है।
मजहब का तो कोई ताल्लुक नहीं है। एक मिसाल चीन की हो गई, दूसरी जानिब भारत की मिसाल हो गई। अच्छा, है वो हिंदू भारत, लेकिन आइन उनका सेकुलर है, सेकुलर रियासत। वो हिंदू हैं लेकिन सेकुलर रियासत, मजहब का ताल्लुक उन्होंने रियासत से नहीं रखा। आपको सोसाइटी में कहीं मजहब की कमी नजर आती है? यानी भारत एक सेकुलर 75-76 साल हो गए, सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन उनका। मुझे आप बताइए, क्या भारत में मजहब खत्म हो गया है या बढ़ गया है? तो फिर कहां गए वो लोग जो ये कहते हैं कि आप रियासत को सेकुलर करेंगे तो इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा या मजहब खतरे में पड़ जाएगा? कैसे पड़ जाएगा? भारत में हिंदुइज्म खतरे में पड़ गया या बढ़ गया? आप बताइए। सेकुलर। दूसरी मिसाल मैंने आपको भारत की दे दी है। तीसरी मिसाल है मेरे भाई, मुसलमान सेकुलर मुल्क सबसे करीबी हमारे लिए वो मिसाल बनती है बांग्लादेश, जो कि मशरकी पाकिस्तान था, जहां मुस्लिम लीग ढाका में 1906 में बनी थी, गो के अंग्रेजों की पिटू जमात थी, लेकिन बुनियाद बहरहाल ढाका में थी। और उसके बाद बंगालियों ने जब वो तहरीक आज़ादी की तहरीक चलाई और उसके बाद पाकिस्तान बना, तो भाई मेरे फातिमा जिन्ना के साथ बंगाली खड़े हुए थे, हम खड़े नहीं हुए थे। प्लीज याद रखें इस बात को। ज्यादा जब उचक उचक के कहते हैं ना कि हम जिंदा कौम हैं, तो याद रखें कि जब टाइम आया था लड़ने का, कायदे आजम की बहन थी वो फातिमा जिन्ना, जमहूरियत का नाम लेके खड़ी हुई थी, तो हम माशाल्लाह सारे के सारे तालियां में जाके दौड़ गए थे, अयूब खान के पीछे छुप गए थे जाके, और फातिमा जिन्ना के साथ बंगाली खड़े हुए थे। मुजीबुर रहमान उसका ढाका में पोलिंग एजेंट था, उस रेफरेंडम में जिसमें उसके सर पे बंदूक रख के उसको हराया। बंगाली गैरतमंद लोग थे, लिहाजा उन्होंने फिर जब जान लिया कि यहाँ पे कुछ फ्यूचर उनका नहीं है, तो ठीक है, फिर उन्होंने अपनी एक दफा उठे और कुर्बानी दी और कीमत दी और अपनी आज़ादी हासिल कर ली। और हमारे सबसे ज्यादा नजदीकी अगर कोई है तो वो देख लीजिए कि उन्होंने रियासत को मजहब से अलहदा किया। ये पाकिस्तान का ड्रामा था, ये जो हमने मुल्लाओं ने बुनियादी तौर पे ये इख्तदार पर कब्जा करने के लिए इस्लाम का नाम इस्तेमाल किया, तो वो उस ड्रामे से बंगालियों ने जान छुड़ा रही है। और आज उनकी तरक्की देखें कहाँ, उनके फॉरेन रिजर्व ये देखें, उनके कितने बिलियन डॉलर्स हैं, उनकी एक्सपोर्ट्स देखें, उनका मकाम देखें, कहीं वो दहशतगर्द उस तरह से नहीं है बंगाली। यहाँ लंदन में बंगाली रेस्टोरेंट्स आम खुले होते हैं इंडियंस की तरह। हमारा तो कोई पाकिस्तानी अगर आप देख लें तो आपको पाकिस्तानियों के अलावा दूसरा बंदा कोई वहां बैठा दिखाई नहीं देगा। ना अरब आते हैं ना तुर्क आते हैं, हमारे रेस्टोरेंट्स में कोई नहीं आता लोग, मतलब है। तो ये अच्छा, तो अब एक मिसाल आ गई, दहरिया चीन, हिंदू सेकुलर भारत और मुस्लिम सेकुलर बांग्लादेश, जो कि हमारा हिस्सा था और आज हमसे कहीं आगे खड़ा है। तो आज ही रुक के ठहर के सोच लें कि ये जो मजहब फरोश और दीन फरोशों की बात मानकर सादगी में करारदादे मकासद और मुल्क को मुसीबत में डाल के रख दिया है, इस्लाम जो कि अमन का मजहब है उसको लेके फसाद और रियासत में गुजारने का, इसका नतीजा मिला क्या है? अच्छा, अब जो हमारे जहादी ख्वाब है, रोमांस है, उसकी जो अमली तस्वीर है वो अफगानिस्तान है। अच्छा, दूसरी जानिब ईरान है, ये भी मिसाल है हमारे लिए। ईरान का हमसे कोई मुकाबला नहीं है, वो एक नस्ल है, एक तारीख है, एक तहजीब है, नेशनलिस्ट वो हैं ही हैं। अच्छा, लेकिन उनके मुल्लाओं की हुकूमत इतनी बेगैरत हुकूमत है कि वो अपने ईरानी एक यानी जो लोगों को, यानी बरतानवी जो नेशनैलिटी, मैंने पिछले दिन आपको कैसा सुनाया हुआ है कि उसको वहाँ कैद कर लिया, ईरानी औरत को, उसका शौहर गोरा था, अंग्रेज था, उसने यहाँ पे एहतजाज किया, तो फिर ईरानी मुल्लाओं ने पैसा लिया बरतानिया से और अपनी बेटी वापस की इनको, जो उनकी शहरी बन चुकी थी। तो गैरत, यानी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि खुद को मजहबी कहने वाले, हर वक्त गैरतमंद पुकारने वाले असल में क्या लोग होते हैं। यानी रेमंड डेविस ने जिस तरह से गैरतमंद कौम के लोगों को दिन दहाड़े गोलियां मारी, उस गैरतमंद कौम की इंटेलिजेंस एजेंसी का चीफ, जिसकी जिम्मेदारी उस कौम को बचाना था, वो अमेरिकन एम्बेसडर को टेक्स्ट करके रिपोर्ट करता है कोर्ट से कि मैं आप छुड़वा रहा हूं, फिक्र ना करें, डॉलर जाहिर है। तो इस ड्रामे से ये जो हमें मिला क्या है, ये सोच लिया। ये है वो असल मसाइल जिनकी तरफ कोई नहीं देखता। ये कभी इस्लाम का, अच्छा मुझे अब एक बात बताएं, आप कहें सेकुलर तो ये आपको पहली गाली पड़ती है, तो ये तो इस्लाम के खिलाफ है। अल्लाह माफ करे, बंगाली इस्लाम के खिलाफ है, तुर्की इस्लाम के खिलाफ है, ये अच्छा, दूसरी यही भारत में वायदा है क्या, यानी जो वहां सेकुलर है तो क्या वहां पे हिंदुइज्म खत्म हो गया या उन्होंने तरक्कियां की हैं? अच्छा, तो इस बात को मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि नवाज शरीफ की वापसी, अब आते हैं कि नवाज शरीफ की वापसी हो, ऐलान भी हो गया है, लेकिन क्या बुनियादी मसाइल हमारे हल हो गए हैं? वो क्या हैं? वो वही है कि पाकिस्तान में इक़्तिदार किसके पास होगा, फैसला करने की ताकत किसके पास होगी, ये एक अभी तक तय नहीं हो पाया, आज भी तय नहीं है। जब आज भी तय नहीं है तो फिर मुस्तकबिल से कुछ ज़्यादा उम्मीदें बांधना ये भी मुनासिब नहीं। दूसरी बात, मजहब और रियासत का क्या रिश्ता होगा, ये भी आज तक तय नहीं हो पाया। जब नहीं तय हो पाया, ना इधर होना है ना उधर होना है, अब मैं आपको इसकी, तो फिर भी ज़ाहिर है कि बेहतरी कोई नहीं। मैं आपको इसकी एक और मिसाल देता हूँ। आप क्रिकेट मैच खेलने जाते हैं, क्रिकेट मैच आपने खेला,
वर्ल्ड कप जब जीता था पाकिस्तान ने, तो उसके खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप जीतने से पहले ग्राउंड में नमाज नहीं पढ़ी थी लोगों को दिखाने के लिए तमाशा। जिस काम से गए थे वो काम करके आ गए। अब उसके बाद हमारी क्रिकेट टीम जो है वो जाती है ग्राउंड में नमाज पढ़ती है। अब एक क्रिकेट जो कि खेल है, उस खेल में हार भी है जीत भी है, लेकिन जब वो क्रिकेट के खिलाड़ी मैदान में खड़े होकर शो ऑफ, नमूदो नुमाइश अपने इस्लाम की दीन की करते हैं, तो नतीजा ये निकलता है कि जब बुरी तरह से हारते हैं तो खुद तो हारते हैं, अब वो जो खेल में हारना था उसके तहत इस्लाम की तौहीन बिला वजह करा दी। आप मुझे बताइए, एक तीसरा आदमी बाहर से खड़ा होकर देख रहा है, वो देखेगा कि दहरिया चीन, हिंदू सेकुलर भारत और दूसरी तरफ ये पाकिस्तान, तो वो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को क्या वो कहेगा कि इस्लाम का नतीजा ये होता है जो पाकिस्तान में हो रहा है? क्या इस्लाम का नतीजा वो है जो अफगानिस्तान में हो रहा है? तो अब आप बताइए कि अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान, क्या ये इस्लाम के लिए नेकनामी का बायस बन रहे हैं? यानी आपने एक काम, इस्लामी सल्तनतें होती थी मिसाल के तौर पे, ये रियासत तो चले छोड़ें, रियासत से पहले सल्तनतें होती थी ना, सल्तनत उस्मानिया मिसाल के तौर पे, सल्तनतें ये मुगल मिसाल के तौर पे, दोनों टूट गई, माजी हो गई। तो क्या इस्लाम खुदा ना खास्ता टूट गया? इस्लाम को खुदा ना खास्ता को फर्क पड़ गया? इस्लाम तो वही है। कल रियासतों का निजाम बदल के आप रहने का कोई और बंदोबस्त कर लीजिए, तो इस्लाम को उससे क्या लेने देना? इस्लाम एक आफाकी मजहब है, उसको आप एक डब्बे में घुसाएंगे तो परख जोड़ेंगे, जोड़ चुके हैं। देखिए, ये आग जो झाड़ू वहां पे तबाही पिछले यानी इमरान खान नामी तजुर्बे ने जो बर्बादी की है पाकिस्तान में, उससे निकलना आसान काम नहीं है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन उससे भी मुश्किल दरअसल उस गुलामी से निकलना है जिसमें हमारी कौम फंसी हुई है। और मैं आपसे गुजारिश करूं कि नवाज शरीफ की वापसी होगी इंशाअल्लाह ताला। वो तो एक इस तरह का आदमी है, अगर हमारे पास कोई उम्मीद है तो वो नवाज शरीफ है। 3 दफ़ा उसने निकाला हुआ है, वो फिर इंशाअल्लाह अपने वो हाजिर हो गया है। हालांकि उसको ज़रूरत नहीं है, वो फिर तैयार हो गया है। अल्लाह उसे कामयाब करे, लेकिन अल्लाह ताला काश हमें भी इस काबिल करे कि हम उसका साथ दें। वो जब उतरता है मैदान में तो उसके अपने अल्फाज हैं कि मुझे लोग कहते हैं कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं कदम बढ़ाता हूं, पीछे मुड़ के देखता हूं, मेरे पीछे बंदा ही को नहीं खड़ा होता। नवाज शरीफ वो आदमी है, ये नहीं हो सकता कि आप गुलामी से एकदम ही खुशहालियां आ जाएं, टाइम लगता है, लेकिन एक एक कदम। नवाज शरीफ वो आदमी जो ठोस कदम ले सकता है, आज़ादी की जानिब बढ़ सकता है, जिसकी आज़ादी सिविल ब्यूरोक्रेसी को और जजों को, इनको सीधा कर दें, हमारे आधे से ज़्यादा मसले हल हो जाएंगे, इकॉनमी भी ठीक हो जाएगी। अच्छा खैर, अभी लंबा हो गया। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान, उसके तमाम हमसायों, दुनिया भर को शाद और आबाद रखे, और हमारी नज़रियाती और फिक्री इंतशार इसका नतीजा 76 साल से भुगत रहे हैं, सबको बाहर आगे निकलते हुए देख लिया। इस इंतशार से निकलें और कहीं तो खड़े हों, या इधर हो जाएं या उधर हो जाएं। इजाज़त चाहता हूँ जी, अल्लाह हाफ़िज़।